लिखित है। इसमें दो क्लेम फाइल हुए। एक गाड़ी में 2 लोग जा रहे थे, एक इंजर्ड हुआ, एक की डेथ हुई। 8.1 में इंजर्ड का क्लेम है, अलाउ हुआ सर, फ्लैग किया अवार्ड को भी, और उसमें इंजर्ड का एविडेंस भी है, वो अलाउ किया है कोर्ट ने। पैरा 14 में है और इंजर्ड के इसी में आइटम नंबर 8 3725 पैरा 6 में साक्षी हरि सिंह ने अपने कथन के पैरा 6 में कहा कि उसने घटना नहीं देखी। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में विजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 1/6/2006 को लगभग 10:30 बजे अपने मित्र धर्मेंद्र सिंह चौहान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बुधनी से शाहगंज की ओर आ रहे थे कि चांदनी नाला के पुल के पास पहुंचे कि देखा कि मोटरसाइकिल क्रमांक 700 का चालक मोटरसाइकिल को काफी तेजी लापरवाही से उपेक्षा से चलाकर लाया और आगे जा रही मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मृतक मुकेश कुमार उसका साथी मोटरसाइकिल सहित रोड पर गिर गया। चोटों के कारण मुकेश कुमार की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। प्रति परीक्षण में कहा कि पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर 10-10:30 बजे पूछताछ की थी, परंतु इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अंतिम प्रतिवेदन 2 की साक्ष्य सूची में इसका नाम साक्षियों के रूप में उल्लिखित नहीं है, जबकि भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 144-114 के अनुसार यह अवधारणा की जाती है कोई भी शासकीय सेवक अपने शासकीय कर्तव्य का उसी प्रकार पालन करता है जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में आवेदक पक्ष को या तो इस विषय स्पष्टीकरण देना चाहिए था। जब यह साक्षी का चक्षुदर्शी साक्षी था, पुलिस को बयान दिए थे, तो विवेचक ने उसके कथन अभिलिखित क्यों नहीं किए, उसे इस साक्षी के रूप में आपराधिक न्यायालय में उल्लिखित क्यों नहीं किया? अगर विवेचक की गलती के लिए क्या क्लेम भी डिफीटेड नहीं, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछा इन पैरा 7 फर्दर यस साक्षी विजय सिंह ने अपने कथन की पैरा 7 में स्वीकार किया है कि धर्मेंद्र जिंदा। आवेदक पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रथम सूचना दर्ज करवाने वाले धर्मेंद्र को परीक्षित क्यों नहीं किया। प्रथम सूचना पत्र 1 को धर्मेंद्र द्वारा लिखाई गई है, उसमें उल्लेख है कि वह और संजय चौहान होशंगाबाद से वापस आ रहे थे। प्रथम सूचना पत्र में विजय कुमार धर्मेंद्र चौहान के साथ था, ऐसा उल्लिखित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना पत्र से ही विजय चौहान का यह तथ्य कि धर्मेंद्र चौहान लॉ सेटल्ड है दैट FIR is not an encyclopedia. Well, but he has to tell further his examination. इस केस में किसको एग्जामिन कराया था? किसमें से उस इंजर्ड खुद हुआ। इंजर्ड खुद हुआ है ना? इंजर्ड खुद हुआ। इंजर्ड जब इंजर्ड खुद हुआ है और उसकी एविडेंस मानी गई है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि एक्सीडेंट डाउटफुल नहीं है। If 2 claims are tried at 2 different places, originating out of the same FIR, इंजर्ड की क्या एविडेंस है बताइएगा? जी। पैरा 5 में। हाँ पढ़िएगा। उपरोक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने के नहीं एविडेंस पढ़िएगा। ये क्या कह रहा है, किसके साथ बैठ के जा रहा था? या तो देयर इज साइलेंस अबाउट द पर्सन विद हुम ही वाज ट्रैवलिंग। कोई है, मैं अपने मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर बख्तरा जा रहा था। जैसे ही हम दोनों चांदनी नाला के पास पहुंचे, तभी इतने ने वो चलाया और हमारी मोटरसाइकिल में जुड़ा, जिससे मैं एवं मेरा मित्र मुकेश कुमार मोटरसाइकिल सहित रोड पर गिर गए तथा गंभीर चोट आई। नाउ इंजर्ड हैज बीन एग्जामिन्ड, ही इज अ आई विटनेस of the incident and he says that this accident took place. Now if राजेश चौहान, आपको भी तो इसकी एविडेंस बुला के यहाँ प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आपने राजेश चौहान को क्यों नहीं एग्जामिन कराया? डिसीज इज मनोज, डिसीज मुकेश। देखिए ना, एक सेकंड देख लेना इसके इशू नंबर 1 में। एक सेकंड। लापरवाही पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की, परिणाम में मनोज कुमार की मृत्यु। पैरा 6 में आया कि मृतक मुकेश कुमार। पैरा 6 के लास्ट लाइन में इंटरनल पेज नंबर 2 मृतक मुकेश कुमार आया है मैडम नाम, यहाँ पर मनोज कुमार। यहाँ पैरा 3 में भी लिखा है संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक मनोज कुमार। हाँ। पैरा 3 में भी आया जी। अब क्लेम पिटीशन में देख लेते हैं। जी सर। पैरा 6 में मुकेश कहाँ से आ गया? पैरा 3 में भी नहीं वो ठीक है, वो तो आपका। जी जी। पैरा 6 में 2 बार आ रहा है। लास्ट टाइम पढ़िएगा इंटरनल पेज 2 पर जी, और फिर अगले पेज पर भी चोटों के कारण मुकेश कुमार की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सर तो ये पैरा 7 थोड़ा पढ़ लें तो। और पैरा 7 में पढ़ रहे हैं। 16 मई 2007 को जब ये अवार्ड पारित हो गया उसके बाद का है, और वहां पर वो आ रहा है, तो they could not have produced this evidence there, and the injured witness is saying that he met with an accident and that evidence is to be believed.
this tribunal dealing with case number 8 has gone on to hyper-technical aspects. Yes. That's not hyper technical, my lord. The evidence which they have given, it has been discussed in para 7 and 8. 7 and 8 देख लिया, ठीक है. पहली चीज ऑथर ऑफ द एफआईआर को एग्जामिन कराने का क्रिमिनल केस में प्रावधान है, इसमें कहीं प्रावधान नहीं है, ठीक है. Other witnesses, my lord, who have been produced, they do not disclose all these facts, my नहीं, ये जो विजय सिंह है, he claims himself to be eyewitness. He has been discarded only on the ground कि जो है इनको पुलिस ने गवाह नहीं बनाया. नहीं, और भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया है कि पैरा 7 my lord. विजय सिंह ने अपने कथन पैरा 7 में स्वीकार किया धर्मेंद्र जिंदा. आवेदक पक्ष ने स्पष्ट नहीं किया कि प्रथम सूचना दर्ज कराने वाले धर्मेंद्र को परीक्षित क्यों नहीं किया. प्रथम सूचना P1 में धर्मेंद्र द्वारा लिखाई गई थी. उसमें उल्लिखित है कि संजय चौहान होशंगाबाद से वापस आ रहे थे. प्रथम सूचना पत्र में विजय धर्मेंद्र चौहान के साथ था, ऐसा उल्लिखित नहीं है. ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना पत्र से ही विजय चौहान का यह तथ्य कि धर्मेंद्र चौहान के साथ बैठकर यात्रा कर रहा था असत्य. ऐसी स्थिति में अनावेदक पक्ष का यह तर्क बलयुक्त है कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है. आवेदक पक्ष चलिए एफआईआर देखते हैं. एफआईआर में क्या लिखा? लेट अस सी एफआईआर फर्स्ट. एफआईआर इज एग्जिबिट. एफआईआर में एक तो डेट में कोई कटिंग नहीं है, ठीक है. चलिए बाद में भी जो डिस्कशन इंश्योरेंस कंपनी ने आईओ को बुला के एग्जामिन किया था क्या के संबंध में? नहीं सर, नहीं किया. ट्राइब्यूनल को ही इतना प्रभावित कर दिया आपने, जरूरत ही नहीं पड़ी गवाह एग्जामिन करने की. तो इनका विटनेस ही इसकी क्रेडिबिलिटी. पहले एफआईआर पढ़िए. मैं थाना शाहगंज में आरक्षक के पद पर तैनात हूँ. आज मुझे स्वयंसु बुधनी में कुछ और कह रहा है, ट्राइब्यूनल कुछ और कह रहा है. ये कहता है कि ये संजय सिंह चौहान के साथ गांव जा रहे थे. जी. तो धर्मेंद्र जो है, धर्मेंद्र वाज ट्रैवलिंग विद संजय सिंह चौहान. माय लॉर्ड, वही ट्राइब्यूनल ने भी लिखा है. एक्सीलेंट. उसमें लिखा है कि प्रथम सूचना में विजय कुमार धर्मेंद्र चौहान के साथ था, ऐसा उल्लिखित नहीं है. जी. अब इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं 161 का विजय सिंह का. विजय सिंह ने क्या कहा है पूरी पढ़ लेते हैं. पढ़ लीजिए. संजय चौहान होशंगाबाद से वापस गांव जा रहे थे. हम बांद्रा बांधपुर बैठे थे कि बकरा के मुकेश उर्फ हरि सिंह चौहान व राजेश चौहान धनु सिंह सगोनिया मोटरसाइकिल नंबर इतने पर निकले. उनके पीछे एक और मोटरसाइकिल जिसका नंबर स्वयं है भी निकली. हम भी पीछे पीछे चल दिए. तभी जैसे ही करीब 10:30 बजे मुकेश चौहान की गाड़ी चांदनी पुल के पास मोड़ पर पहुंची. पीछे वाली गाड़ी के चालक ने एकदम से तेजी लापरवाही से गाड़ी चलाकर मुकेश की गाड़ी को पीछे से कट मारकर टक्कर मारता हुआ निकली, जिसमें मुकेश व राजेश मोटरसाइकिल सहित नीचे खाई में चले गए. वह पेड़ से टकरा गए. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. मोटरसाइकिल के चालक बख्तर जी. 161 का. हाँ, 161 का स्टेटमेंट देखें जरा विजय सिंह का.